हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग का वो वाला सम करेंगे जो हमको गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 2005 के एग्जाम में पूछा गया था। ये आपकी टेक्स्ट बुक का 4th नंबर वाला सम है। देखते हैं इसमें क्या है। हर्ष इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज कंसिडरिंग investing in a project requiring a capital outlay of ₹1 lakh। यानी हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा ₹1 lakh। फोरकास्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स इज एज फॉलो। ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहाँ पर। फोरकास्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। अब जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बोला था कि वो एक फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मेट? ये वाला फॉर्मेट। और ये वाले फॉर्मेट में आपको ये देखना पड़ेगा कि सम में कौन से लाइन में है अपने। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, या फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में। तो देखते हैं कि ये सब में हम कहाँ पर है। ये सब में क्या लिखा है? फोरकास्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन के बाद पर टैक्स के पहले। यानी हम कहाँ पर हो गए? देखो ये डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है, माइनस डेप्रिसिएशन किया, माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद पर ये टैक्स के पहले, यानी यहाँ पर बीच में हो गया। आपको क्लियर हो रहा होगा, वापिस से बोल रहा हूं मैं। डेप्रिसिएशन करने के बाद और ये टैक्स के पहले, यानी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हुए। इसके पहले वाला सब में हम कहाँ पढ़ते? इसके पहले वाला सब में कौन सी इंफॉर्मेशन दिया था? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएंट टैक्स की इंफॉर्मेशन दिया था। और आज के सम में कौन सी इंफॉर्मेशन दिया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो हम लोग को सम का फॉर्मेट यहाँ से शुरुआत करने का। ये ऊपर की दो इंफॉर्मेशन हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करने का तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। उसमें से डेप्रिसिएशन प्लस करने का तो हम लोग को मिलेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो यही फॉर्मेट हम लोग ने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। देखो ये रहा। ऐसा एक फॉर्मेट आपको सबसे पहले ड्रॉ कर देने का। अब आगे देखते हैं सब में और क्या पूछा है। ईयर एंड रुपीज लिखा है। फर्स्ट ईयर का पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा? 50,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट क्या है? 40,000। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 30,000। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 20,000 एंड फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 10,000। ये 5 ईयर का प्रॉफिट हम लोग को पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कॉलम में यहाँ पर लिख देने का। तो चलो लिख देते हैं। गाइज इधर हम लोग ने ये सब इंफॉर्मेशन लिख दिया। अब फॉर्मेट के हिसाब से आगे क्या है वो देखते हैं। अब आगे है माइनस टैक्स करना है। कितने परसेंटेज है तो आगे वो लिखा होगा, देखते हैं। Depreciation may be taken as a 20% on cost as per written down value। Depreciation तो बाद में आएगा, उसके लिए पॉइंट हम बाद में देखेंगे। The company require rate of return is 10% and pays tax at a 40%। ये 40% लिखा है। 40% रेट यानी टैक्स कितने परसेंटेज है? 40%। यानी ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का है ना 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 एंड 10,000, उसका 40% करना है। तो चलो करते हैं। 50,000 का 40% कितना होगा? 20,000। 40,000 का 40% कितना होगा? 16,000। 30,000 का 40% कितना होगा? 12,000। 20,000 का 40% कितना होगा? 8,000। और 10,000 का 40% कितना होगा? 4,000। हम लोग ने 20, 16, 12, 8 और 4,000 लिख दिया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करना है फॉर्मेट के हिसाब से। तो चलो करते हैं। यहाँ पर मैंने माइनस की निशानी किया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये प्रीवियस पेज में फॉर्मेट में भी देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करना था तो हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता था। तो चलो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करते हैं। 50 माइनस 20 कितना होगा? 30,000। 40 माइनस 16 कितना होगा? 24,000। 30,000 माइनस 12,000 कितना होगा? 18,000। फिर 20,000 माइनस 8,000 होगा 12,000। और आगे 10,000 माइनस 4,000 यानी 6,000। गाइज इधर हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है? प्लस डेप्रिसिएशन करना है। अब डेप्रिसिएशन में क्या लिखा है देखते हैं। Depreciation may be taken as a 20% on cost as per written down value।
सो ये सब में डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू में। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, हर ईयर का डेप्रिसिएशन डिफरेंट होता है। इसके पहले वाले सम में हम लोग ने ऐसी मेथड किया था जिसमें हर ईयर में डेप्रिसिएशन सेम ही रहता है। वो मेथड को क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना उसको क्या बोलते हैं। सो ये सब में क्या है, ये सब में डेप्रिसिएशन हर एक ईयर में डिफरेंट है, यानी कौन सी मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू में। तो ये कैसे करने का, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखो, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस का 20% करने का। सो कॉस्ट प्राइस हम लोग की कितनी है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ CP। कॉस्ट प्राइस है हम लोग की 1 लाख। कॉस्ट प्राइस यानी जो हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आया था ना, वो दिखाई दे यहाँ पर 1 लाख। सो वही 1 लाख मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसका 20% करने का। इसका 20% करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो हम लोग का डेप्री होगा। डेप्री फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर डेप्री। सो 1 लाख का 20% होगा 20,000। सो यहाँ पर माइनस कर दिया, सो 80,000 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग को मिल गया 20,000। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। अब 80,000 का वापिस 20% करना है। सो 80,000 का 20% डेप्री कितना होगा, 16,000। ये कौन से ईयर का होगा, ये होगा सेकेंड ईयर का। 80,000 माइनस 16,000 कितना होता है, 64,000 होता है। सो यहाँ पर सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन में भी मैं 16,000 लिख देता हूँ। अब क्या है, 64,000 है। 64,000 का वापिस डेप्रिसिएशन करना है। कितने परसेंटेज, वही के वही परसेंटेज देने का, 20%। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 12,800 जो मैंने लिख ही दिया है। सो 64,000 माइनस 12,800 कितना आता है, 51,200। सो हम लोग का थर्ड ईयर का डेप्री कितना हुआ, थर्ड ईयर का डेप्री हुआ 12800। सो वही 12800 लिख देते हैं। आगे करते हैं फोर्थ ईयर का। अब 59200 का 20% कितना होगा, 10,240। ये हम लोग का फोर्थ ईयर का डेप्री हुआ। माइनस करने के बाद की अमाउंट देखते हैं क्या आती है, 40960 आएगी माइनस करने के बाद की अमाउंट। सो ये 10,240 हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, फोर्थ ईयर में। वैसे अब लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर का फाइन करते हैं। उसका 20% कितना होगा, उसका 20% होगा 8192, जो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख ही देता हूँ। सो गाइस आपको पता ही चल गया होगा कि डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करना है। जब भी रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा हो तब, जब भी रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा हो तब हमेशा इसी तरीके से डेप्रिसिएशन फाइंड करना होता है। तो अब चलो हम लोग CF80 फाइंड कर देते हैं। CF80 यानी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। वो कैसे मिलेगा, अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। तो चलो वो फाइंड कर देते हैं। सो गाइस इधर हम लोग को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्लस डेप्रिसिएशन किया था। तो फर्स्ट ईयर का क्या है, 30,000 प्लस 20,000 50,000। सेकेंड ईयर का 24,000 प्लस 16,000 40,000। थर्ड ईयर का 18,000 प्लस 12,800 30,800। फोर्थ ईयर का 12,000 प्लस 10,240 यानी 22,240। फिफ्थ ईयर का 6,000 प्लस 8,192 यानी 14,192। सो गाइस हम लोग ने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तक का हम लोग ने फाइंड कर दिया। जब भी सम शुरू हुआ तो हम लोग का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तक की सब ईयर की वैल्यू फाइंड कर ही देने की। अब सम में देखते हैं आगे और क्या पूछा है। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट, पे बैक पीरियड मेथड। तो ये सब हम लोग को फॉर्मूलाज है, ये सब हम लोग को फाइंड करना है। सो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पे बैक पीरियड। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने पे बैक पीरियड आपको सिखाया था, ये वीडियो में वापस सिखा रहा हूँ। तो पे बैक पीरियड यानी हम लोग ने मशीन कितने में खरीदी, हम लोग ने मशीन खरीदी 1 लाख, यानी हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पे बैक पीरियड के बाजू में 1 लाख लिख देंगे। और 1 लाख हर्ष इंडस्ट्रीज ने खरीदा। अब वो पे कैसे करेगा, अब उसका हर साल प्रॉफिट कितना होगा, देखो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा 50,000। यही 50,000 हम लोग बाजू में CFI में लिख देंगे। लिखा 50,000। फर्स्ट ईयर हर्ष भाई ने 50,000 कमाया। अब सेकेंड ईयर कितना कमाता है, सेकेंड ईयर कमाता है 40,000। सो फर्स्ट ईयर 50,000 प्लस सेकेंड ईयर 40,000। सो टोटल कितना कमाएगा, 90,000। सो CFI में 90,000 लिख देंगे। यानी सेकेंड ईयर के एंड तक हर्ष इंडस्ट्रीज 90,000 कमाएगी। वैसे ही सेकेंड ईयर का एंड का प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट करते हैं। सो 90,000
प्लस 30,800 कितना आता है? 1,20,800 होगा। वैसे ही 1,20,800 प्लस 22,240 कितना आएगा? 1,43,040 होगा। वैसे ही 1,43,040 प्लस 14,192 कितना आएगा? 1,57,232। सो गाइज आपको पता ही चल गया होगा कि CFI कैसे फाइंड करने का। CFI का मतलब क्या होता है कि हर एक ईयर के एंड में हम लोग टोटल प्रॉफिट कितना कमाते हैं। हर्ष भाई टोटल प्रॉफिट कितना कमाते हैं। सो 5th ईयर के एंड में हर्ष भाई ने कितना कमाया? 1,57,232। अब हर्ष भाई को पे कितना करना है मशीन का? हर्ष भाई को पे करना है 1 लाख का। अब फर्स्ट ईयर के एंड में 50,000 कमाता है हर्ष भाई। सेकेंड ईयर के एंड में 90,000 कमाते हैं हर्ष भाई। अब थर्ड ईयर के एंड में कितना कमाएगा? 1,20,800 कमाएगा ना। लेकिन वो तो 1 लाख से ज्यादा हो गया ना। सो सेकेंड ईयर के एंड तक का यानी 90,000 रुपीज हर्ष भाई को मशीन के देने ही पड़ेंगे। सो माइनस 90,000 तो कर देते हैं सबसे पहले हम लोग। सेकेंड ईयर का माइनस 90,000। सो हम लोग का क्या आएगा आंसर? हम लोग का आएगा आंसर 10,000। सो 90,000 हर्ष भाई ने सेकेंड ईयर तक पे कर दिया था। ये 90,000 ये हर्ष भाई ने सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर है ना, सेकेंड ईयर तक पे कर दिया था। बाकी कितना है? 10,000। अब 10,000 ही पे करना है। अब थर्ड ईयर हर्ष भाई कितना कमाते हैं उसके लिए हम लोग को CFAT का फॉर्मेट देखना पड़ेगा। किसका फॉर्मेट? CFAT का। थर्ड ईयर हर्ष भाई कमाते हैं 30,800। तो अब देखो ध्यान से देखना, अब 12 महीने का हर्ष भाई कमाते हैं 30,800। तो 10,000 पे करना है ना, क्योंकि 10,000 ही बाकी है अभी। कितना पे करना है? 10,000, क्योंकि 10,000 तो बाकी है। खाली कितनी अमाउंट का देना बाकी है? 10,000 ही बाकी है ना। सो 10,000 कमाने के लिए हर्ष भाई को कितने महीने लगेंगे? तो क्या करने का? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 30,800। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? हम लोग का आंसर आएगा 3.89 मंथ। 3.89 मंथ यानी टोटल हर्ष भाई को कितना टाइम लगा पे करने के लिए। सो सबसे पहले पूरे 2 साल तो लग ही गए। देखो 2 साल 90,000 पे करने के लिए 2 साल तो लग ही गए। उसके अलावा 3.89 मंथ एक्स्ट्रा लगे, यानी हम लोग का टोटल आंसर होगा इजिकल टू, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, 2 ईयर एंड 3.89 मंथ। इसको पूरे ईयर में लिखना है तो क्या करने का? ये 3.89 डिवाइड बाई 12 मंथ कर दो तो हम लोग को डायरेक्ट ईयर में आंसर मिल जाएगा। सो 3.89 डिवाइड बाई 12 क्या होगा? 0.32। सो 0.32 होगा। सो हम लोग का आंसर क्या आया? 2.32 ईयर। ये हम लोग को डायरेक्ट ईयर में आंसर मिल गया। हम लोग ऊपर का आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ईयर में ही लिखा है, उसके लिए हम भी ईयर में लिख देते हैं। सो ये 2.32 ईयर आ गया। सो गाइज आपको पता चल गया होगा पे बैक पीरियड कैसे करने का। ये नेट इसके पहले वाला सम से थोड़ा अलग था। अब सेकंड नंबर में हमको क्या पूछा है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हम लोग ने फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, पर ये वाला फॉर्मूला नहीं था, ये थोड़ा न्यू फॉर्मूला है। तो चलो ये भी देख लेते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला? आप याद ही रख लेना। रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करने के लिए भी एक अलग फॉर्मूला था जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। इसके पहले वाला वीडियो उसके लिए आप जरूर से देखना, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा ही है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है सिग्मा PAT डिवाइड बाई एन। अभी सिग्मा PAT क्या है? सिग्मा PAT यानी ये हम लोग ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर ईयर का फाइंड किया था ना, 30,000, 24,000, 18,000, 12,000, 6,000, ये सबका प्लस कर देने का। तो हमको क्या मिलेगा? सिग्मा PAT। सो ये सबका प्लस कितना होगा? ये सबका प्लस होगा 90,000। सो चलो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड कर देते। तो
तो सिग्मा PAT की जगह हम लोग 90,000 लिख देंगे। डिवाइड बाई करते हैं, डिवाइड बाई एन। एन यानी क्या होता है? एन यानी होता है ईयर। टोटल कितने ईयर है? 5 ईयर है। देखो 1 2 3 4 5। सो 90,000 डिवाइड बाई 5 होगा। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? सो हम लोग का आंसर होगा 18,000। सो हम लोग यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह क्या लिख देंगे? 18,000। सो इज इक्वल टू करके 18,000। अब डिवीजन में क्या है? डिवीजन में आपको दिख रहा होगा, डिवीजन में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। क्या है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग ने फाइंड किया था ना, यहाँ पर देखो फाइंड नहीं किया था, सॉरी, बुक में दिया ही था। देखो ₹1,00,000, यानी ये 1 लाख को हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या फिर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। सो ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की जगह हम क्या लिख देंगे? 18,000। सो 18,000 डिवाइड बाय 1 lakh multiply by 100. So our answer will be 36%। सो गाइस आपको सेकंड फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। आप थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, उसमें क्या पूछा है? थर्ड नंबर में पूछा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड का फॉर्मूला मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया ही था। क्या है उसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो गाइस इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अभी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हम लोग ने फाइंड किया था इसके पहले वाले पेज में। क्या है? देखो ये रहा, यहाँ पर फाइंड किया था ना, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 18,000। सो यहाँ पर हम लोग 18,000 लिख देंगे। डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय आपको दिख रहा होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट है। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट का भी एक फॉर्मूला है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय 2। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके पहले वाले पेज में है ही 1 लाख है। देखो यहाँ पर लिखा ही है ₹1 लाख। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 लाख लिख देंगे। 1 लाख प्लस स्क्रैप। स्क्रैप की कोई वैल्यू थी? सब में दिया था, कोई वैल्यू नहीं थी स्क्रैप की। उसके लिए स्क्रैप की जगह क्या लिख देंगे? 0। डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय 2। सो डिवाइड बाय 2 लिख देंगे। सो और आंसर इज 50,000। सो हम लोग का एवरेज इन्वेस्टमेंट का आंसर क्या आया? 50,000। तो चलो रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हम लोग का हाफ बाकी था वो कर देते हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट आधा बाकी था ना। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू तो 18,000 है। एवरेज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? हम लोग ने अभी फाइंड किया नीचे 50,000। सो यहाँ पर हम लोग 50,000 लिख देंगे। सो 18,000 डिवाइड बाय 50,000 multiply by 100. So our answer will be 18%। So guys rate of return on average investment हम लोग ने फाइंड कर दिया। अब इसके बाद क्या पूछा है देखते हैं। इसके बाद पूछा है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है वो भी इसके कल के वीडियो में मैंने सिखाया था। क्या है इसका फॉर्मूला? डिस्काउंट कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब डिस्काउंट कैश फ्लो हमको फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर दिया होगा। कितना है? देखो यहाँ पर दिया है। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% डिस्काउंट रेट दिखाई दिया। इसको डिस्काउंट फैक्टर ही बोलते हैं। इज एज फॉलो। कितना है डिस्काउंट रेट? देखो फर्स्ट ईयर का है 0.909, सेकेंड ईयर का है 0.2826, थर्ड ईयर का है 0.751, फोर्थ ईयर का है 0.683, फिफ्थ ईयर का है 0.621। सो यही डिस्काउंट रेट हम लोग कहाँ पर लिख देंगे? यहाँ पर दिखाई दिया डिस्काउंट फैक्टर का मैंने कॉलम बनाया, वहां पर ये पांचों के पांचों डिस्काउंट रेट हम लोग लिख देंगे। तो चलो लिख देते हैं। सो गाइज इधर मैंने डिस्काउंट फैक्टर सब ईयर का लिख ही दिया है। तो चलो अब आगे करते हैं। आगे क्या है सब में? अब इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट कैश फ्लो, क्योंकि फॉर्मूला में डिस्काउंट कैश फ्लो दिया था ना। देखो यहाँ पर डिस्काउंट कैश फ्लो दिया था। तो डिस्काउंट कैश फ्लो फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान से सुनना। CF80 दिखाई दे रहा है। CF80 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर करेंगे तो हम लोग को डिस्काउंट कैश फ्लो मिल जाएगा। सो चलो करते हैं। फर्स्ट ईयर का CF80 कितना है? 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909 कितना होगा? 45450। सो यहाँ पर 45450 लिख देंगे।
वैसे सेकेंड ईयर का 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826 कितना होगा, 333040 होगा। वैसे फोर्थ ईयर का 30,800 मल्टीप्लाई बाय 0.751 कितना होगा, 23130। फोर्थ ईयर का कितना है, 22,240 मल्टीप्लाई बाय 0.683 कितना होगा, 15190। वैसे ही फाइनल ईयर का फिफ्थ ईयर का 14192 मल्टीप्लाई बाय 0.621 कितना होगा, 8813। सो गाइज इधर हम लोग ने सब ईयर का डिस्काउंट कैश फ्लो फाइंड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये सब डिस्काउंट कैश फ्लो का प्लस कर देने का। सो प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 125623। सो गाइज यही 125623 हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो चलो लिख देते हैं, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हम लोग का 1 लाख है ही, आपको पता ही है। सो माइनस 1 लाख हो जाएगा। सो और आंसर विल बी 25,623। सो गाइज इधर हम लोग ने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर दिया। फाइनल क्या पूछा है, फिफ्थ नंबर में देखते हैं। फिफ्थ ईयर में पूछा है प्रॉफिटेबल इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबल इंडेक्स मेथड का फॉर्मूला क्या है, देखो प्रॉफिटेबल इंडेक्स ये पहली बार आया है। उसका फॉर्मूला क्या है, कल मैंने बताया था। उसका फॉर्मूला डिस्काउंट कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब डिस्काउंट कैश फ्लो कितना है, डिस्काउंट कैश फ्लो है हम लोग का 125623। अभी हम लोग ने फाइन के ऊपर लिखा भी है मैंने। सो 125623 डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, our initial investment is 1 lakh, so 1 lakh हो जाएगा। so our answer will be 1.25। so guys इधर हम लोग का ये सम कंप्लीट होता है। होप आपको पता चला होगा, एकदम इजी चैप्टर भी है, सब सम्स ऐसे ही आएंगे फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपका फॉर्मूलास आ गए ये चैप्टर भी आपके लिए इजी बन जाएगा। so guys अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।